गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं एनडीए का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ। एनडीए का क्वेश्चंस टॉपिक्स जिसमें फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाला हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री का मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं पहले थ्योरी क्लियर करूंगा, उसके बाद जो आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनडीए का है वो मैं शुरू करूंगा। सबसे पहली बात, पहले 2-3 लाइन बोलना चाहूंगा तैयारी करने से पहले। मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ कि एनडीए का जो सिलेबस है आप 70% कमांड करें, 100 चक्कर मत नहीं, 70%। एशियाटी कमांड करना ही पड़ेगा, वैसे एशियाटी इसी में हो जाएगा मैं आपका। और साथ साथ में उसके बाद जो हाई लेवल, उससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी थोड़ा फास्ट है। मैं मानता हूँ एनडीए का सिलेबस है वो एनसीईआरटी और आईआईटी मेंस से ज्यादा फास्ट है। इसमें उस पर कमांड करना हो, ज्यादा आप थ्योरी पर फोकस करें, क्योंकि एनडीए का जो क्वेश्चन रहता है वो अनसीन होता है और वो देखा हुआ नहीं है। इसमें मैं देखा हूं कि बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन हमला अगर कमांड है, थ्योरी कमांड है, तो बिल्कुल आएगा 100%। एनडीए का क्वेश्चन में जो होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मानता हूं, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फॉर्मूला के बीच से निकाला जाता है क्वेश्चन। इसलिए एनडीए क्वेश्चन का ट्रिकी होता है, हार्ड नहीं होता, ट्रिकी होता है। तो पहले थ्योरी को बार बार कमांड करना होगा आपको। थ्योरी का एक रजिस्टर बना लीजिए, उसको बार बार देखें और नया नया क्लू ढूंढिए। क्लू को ढूंढिए तो एनडीए में इजीली निकल जाएगा। आप चाहेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला की तैयारी कर लें और डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है एनडीए। ये 5 साल से जो क्वेश्चन आने लगा है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, थोड़ा ट्विस्ट करता है। आईआईटी में जैसा नहीं होता, लेकिन ट्विस्ट करता है। एक थ्योरी ही रहता है, लेकिन थ्योरी के बीच से क्वेश्चन निकाल देने का। तो इसका एक ही इलाज है, 60% थ्योरी पर कमांड करें। बच्चे लोग क्या 3 रात प्रॉब्लम करते हैं। अरे भाई थ्योरी तो करो। थ्योरी नहीं होगा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम से आप कोई टॉपिक कमांड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो कोई भी तैयार कर देगा। मार्केट में प्रॉब्लम है, लाखों हजारों प्रॉब्लम्स है, लेकिन थ्योरी का लिमिटेशन है। थ्योरी करना, एक बार थ्योरी कीजिएगा 60% दिमाग में आ जाएगा, लेकिन उसी थ्योरी को आप बार बार करेंगे तो दिमाग में आता है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए शुरू करना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री हर एक मैथमेटिक्स का जड़ है। ट्रिग्नोमेट्री पहले इसलिए करना होगा, आगे में कैलकुलस पढ़ाऊंगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को भी अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज करता है। अब ट्रिग्नोमेट्री फास्ट है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं आज बेसिस स्टार्ट किया था। मेरा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, देख लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट बना के खत्म कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री या थ्योरी डिटेल्स टाइम नहीं दूंगा, इसमें टेस्ट नहीं करूंगा। मतलब कि पहला वीडियो भी देख सकते हैं, मेरा बनाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन एनडीए का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थ्योरी आप एक इसका नोट्स बना सकते हैं। अभी जो थ्योरी है ये 10th लेवल थ्योरी, पीबीएच राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी। ट्रिग्नोमेट्री जो बर्थ हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है, पता है तो सब लोगों को। पीबीएच ऐसे स्क्वायर का क्या होता है, p + b² एक ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो गया। फिर रेशियो 10th स्टैंडर्ड है, sin θ = p/h, cos θ = b/h। मेरा क्लू कहता है आपसे 2 ही याद करें, sin और cos, उसी सब निकल जाता है। sin cos b/h, cos b/h। अगर इसको करेंगे दोनों डिवाइड तो tan निकल जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cos और tan उल्टा होता है, आपस में अपोजिट होता है, और साइन और cos एक आपस में रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो आप 2 याद करें, सब निकल जाएगा। tan थीटा क्या होगा, sin by cos, cos थीटा क्या होगा, cos by sin। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। दिस इज ट्रू फॉर ऑल थीटास। यहाँ कुछ भी थीटा डालेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी। 1 + xy क्या होता है, sec स्क्वायर। 1 + cos स्क्वायर cos स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। जो बच्चे शुरुआत करना चाहेंगे तो यहाँ शुरू से करें और एक नोट्स बन जाएगा। जैसे आप वो वैल्यू 0 से 90 तक वैल्यू आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, वैल्यू याद करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होता है कि आप ठीक है याद कर लें क्या है, 0 1 2 3 4 लिखे, सब में 4 से डिवाइड करके अंडर रूट निकालें। अब आप लोग 90% में जो पता हो, तो ये मेरा काम है रिविजन करवाना हो। ये 0/4 1/4 2/4 एक निकलता है, दिस इज कॉल्ड sin θ वैल्यू निकलता है। 0
30, 45, 60 एंड 90। इसका जस्ट उल्टा जाता है कॉस। मैं इससे साइन कॉस बनाया हूं ताकि आपको निकाल देंगे साइन बाय कॉस क्या होता है 10। फिर रिपीट करता हूँ, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको साइन कॉस याद है तो आपको हर एक याद आ जाएगा। इस साइन याद हो गया, तरीका कॉस याद हो गया, डिवाइड कर दो 10 निकल जाएगा। 10 उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस उल्टा क्या होता है सेक, और साइन को क्या उल्टा होता है कॉसेक। हर एक मैथमेटिक्स में याद करने का तरीका लाइन करने से नहीं हो, माइंड में प्रेशर पड़ेगा। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा क्लू निकालिए, क्या है साइन उल्टा कॉसेक है, साइन याद है कॉसेक याद हो जाएगी। साइन साइन याद है कॉस याद है, मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, अपने आप निकल जाएंगे। हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से लिंकेज, और आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो मैथमेटिक्स कितना आसान होगा। और एनडीए में क्या होता है 300 मार्क का मैथमेटिक्स आता है। बेसिक बच्चा था सिस्टमैटिक बेसिक पढ़े तो मस्ट बी क्लियर 100%। दूसरी बात ये होता है बच्चे के पढ़ने का तरीका नहीं देखिए, मेथड्स को ध्यान दीजिए और फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। बहुत बच्चे क्या होता है फॉर्मूला उनको याद है, कहाँ अप्लाई करना चाहिए पता नहीं उनको, तो क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला अप्लाई कहाँ करना चाहिए। जब तक आपको मेथड नहीं पता होगा वहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, मैं आपको हर एक मेथड का मुख्य करेंगे और उस पर कमांड कीजिए मेथड प्लस फॉर्मूला। यू मस्ट बी क्रैक द क्वेश्चंस फॉर एनडीए। डिग्री डिग्री कितना होता है पाई बाय 180। डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना होता है। रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे 100.5 होता है। 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड होता है। और ये लेंथ ऑफ आर है, थीटा का क्या होता है l बाय r, इसको हम बोलते हैं। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला। अब थोड़ा सा मैं फॉर्मूला आगे शेष करना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ 11 का मेन फॉर्मूला। उससे पहले थोड़ा विशेष कर लेते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में बनाया था उसमें होगा, फिर मैं रिपीट करता हूँ। इसको होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ सीबीएसई तो है ही, बोर्ड एग्जाम होता है बच्चे के लिए। आईआईटी मेंस भी इंपॉर्टेंट है, एनडी भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बात समझ जाएगा ना, अब देखिए इसमें क्या होता है ऑलमोस्ट होता है 0 से 90, ये होता है 0, यहाँ होता है 90 होता है पाई बाय 2, और ये हुआ पाई नेगेटिव होता है, और ये है 3 पाई बाय 2, और ये आपका हो गया 2 पाई। ये अब यहाँ पर क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, जो 10th क्लास में पढ़ना था 10th थीटा पीटीसी। इसमें क्या होता है, यहाँ क्या होता है साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव का, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग मिटाते हैं इसको, ये हो गया। अब दिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसका एप्लीकेशन 2 वैरायटी में किया गया। पहला है 90 से ऊपर, 90 से ऊपर जो भी डिग्री है 300 डिग्री साइन 120 डिग्री, उसको निकालने के लिए किया जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना पड़ता है। दूसरा वैरायटी क्या है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हाफ के 0 से 2 का क्या निकालेंगे। इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे बहुत काम है। पहले आप करेंगे क्या फाइंड द वैल्यू एबव 90।
पहला पार्ट क्या कीजिएगा, 90 से ऊपर निकाले क्या कीजिएगा, पहले हम साइन पता करेंगे। पहला स्टेप का साइन पता करो भैया, पॉजिटिव या नेगेटिव। फाइंड साइन पॉजिटिव नेगेटिव, पहले स्टेप के बाद साइन पता करो। देखिए वो एग्जाम्पल क्या कर रहा है, दूसरा क्या है, क्योंकि मैं अभी से फॉर्मूला कलेक्शन कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, यू मेक नोट। एंड सेकंड, ब्रेक इनटू 90, ब्रेक इनटू 90 डिग्री, 19 ब्रेक कर दो। हर स्टेप का इफ quotient is odd, quotient डिवाइड डिवाइड करेंगे, अगर क्वेश्चन ऑड है तो साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, एंड कॉस थीटा साइन में चेंज करेगा। उसी तरह से टेन थीटा चेंज करेगा कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा चेंज करेगा टेन थीटा में, यहां पर चेंज करता है, सेक कॉस में चेंज करेगा, कॉस सेक में चेंज करेगा, सेक चेंज करेगा कॉस में, एंड कॉस चेंज करेगा सेक में, जो पहले से आपको पता है। फिर रिवाइंड करता हूँ, जो बच्चे को पता है, जो बच्चे न्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, जब क्यों मेरा वीडियो करेंगे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं क्योंकि मेरा हर वीडियो अभी नहीं आएगा। जो बच्चे एनडीए तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना कहता हूँ क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एनडीए का ही, और गारंटी देता हूँ मैं आपको 2 मंथ्स में, मेरे से 2 से 2.5 मंथ्स में सिलेबस खत्म कर दूंगा एनडीए का 70%, 70% में सिलेबस खत्म करूंगा। और उसको मैं एनडीए से जस्ट, जैसे मान लो एग्जाम आपका होगा जुलाई अगस्त है ना, मैं कोशिश करता हूँ अगस्त तक, अब शॉर्ट टाइम हमारे पास है कि 70% क्वेश्चन निकाल दो, सॉरी टॉपिक्स, और लास्ट 15 डेज मैं इसी रिवीजन कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट यही होगा कि आप थ्योरी कमेंट करें, थ्योरी बार बार मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे आप थ्योरी में करेक्शन कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से बार बार थ्योरी कराओ, थ्योरी आप याद करें, मैं क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी का, रिविजन में आपका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी याद करने का तरीका होता है, हर एक में आप ब्लाइंड मत याद करें, मैं बता चुका हूँ थ्योरी। ये देखिए इसमें पे है, ये सब चेंज हुआ, क्वेश्चन और है चेंज हुआ, और थीटा अगर इवन है, इसी वहां पर क्वेश्चन इसी में आएगा इवन में चेंज नहीं करता, इवन में चेंज नहीं करता, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, और थीटा क्या लेते हैं, उसका रिमाइंडर लेते हैं, ब्रेकिंग का रिमाइंडर लेते हैं। मैं कोई एग्जांपल एक्शन कर रहा हूँ, इसे मान लीजिए हमारे पास दिया है साइन 120, देख लेते हैं कॉस 210 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करना होगा, अभी समझाए थे, पहले साइन पता करना है कि 120 डिग्री कैसे क्या होगा, ऐसे साइन क्या होगा। तो 120 जो साइन होता है वो लाई करती है 120 डिग्री, आपको सेकंड क्वाड्रेंट, पहले कितना है सेकंड क्वाड्रेंट, यहां लिखना पड़ेगा कि एंगल शॉर्ट ऑफ जल्दी मार्किंग चेंज करेगा। सेकंड में यहां साइन पॉजिटिव होता है, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, साइन 120 कितना होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। फिर 90 ब्रेक करते हैं हम लोग, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, अब 1 क्या है, 1 क्या है ऑड में, क्या लिखना है ऑड में साइन कॉस में चेंज करेंगे, थीटा लेंगे रिमाइंडर है, रिमाइंडर में कितना है 30, क्या लिखेगा इसका आंसर कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है रूट 3/, खत्म कहानी। फिर कॉस 210 डिग्री किस कौन सा मल्टीप्लाई करेगा, 210 डिग्री करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसे मान लिया गया है कॉस 210, 90 इंटू 2 प्लस 30, 90 इंटू 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड कॉस क्या होता है नेगेटिव, और 2 क्या है
टू इवन है, इवन में चेंज नहीं करता, ऑड में चेंज करता है। क्या हुआ यहाँ पर? कॉस 30 डिग्री कॉस माइनस रूट 3 माइनस रूट 3। तो आपको एक थ्योरी बताया, बहुत सिंपल थ्योरी बताया, फिर रिपीट करता हूँ थ्योरी। पहले क्या करेंगे? साइन बता, दूसरा क्या है? 90 में ब्रेक करेंगे, ऑड है तो चेंज करेंगे। क्या कौन सा चेंज? साइन कॉस पेयर होता है, टेन कॉट पेयर होता है। अगर इवन है तो चेंज नहीं करेंगे, एक थीटा क्या लेंगे? रिमाइंडर, रिमाइंडर और थीटा लेंगे। है इस तरह से आपका यही हो। बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। अब प्रश्न आता है सर और एप्लीकेशन क्या है? प्रोसेस को एक इवेंट की बराबर करने के समय एक दो एग्जांपल बता दिया आपको। अब हम जैसे मान लीजिए कि इसका दूसरा क्या वेराइटीज है, दूसरा वेराइटीज है मैं कैसे करूं? साइन पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बच्चे करवाते हैं, बहुत बच्चे को पता रटते हैं याद कर देते हैं। कॉन्सेप्ट है क्यों याद करना है? थीटा 100% एक्यूटेंट, थीटा एक्यूटेंट तभी ह्यूमैनिटी। अब साइन पाई प्लस थीटा मेरा कॉन्सेप्ट लागू कर दीजिए। पाई प्लस थीटा, पाई कहां जाएगा? प्लस थीटा मतलब प्लस थीटा को कैसे बोल देते? प्लस थीटा मतलब हुआ थर्ड ऑर्डर। थर्ड साइन क्या होता है? नेगेटिव। और पाई के केस में साइन, पाई के केस में साइन नहीं चेंज करेगा, कॉस में नहीं चेंज करेगा, बिकॉज पाई होता है 90 का इवन मल्टीपल्स होता है। ये प्लस है कॉस, उसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा करना है तो जगह कॉस, बिकॉज कॉस की टेन नहीं करेगा और 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा ये जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेट? 3 पाई बाय 2 फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में 10 क्या होता है? फोर्थ में 10 क्या होता है बताइए? फोर्थ में 10 होता है नेगेटिव 3 पाई बाय 2 है। 3 पाई बाय 2 मतलब होता है 270, 270 मतलब होता है 90 का ऑड मल्टीपल्स। वो चलेंगे चेंज व्हाट एक्चुअली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका लॉजिक मैं और शॉर्टकट मेथड निकालूं, आप बता सकता हूँ थोड़ा में और शॉर्टकट मेरे पास मेथड है, लेकिन दिस इज अ सेंसिबल, इट्स नॉट वैलिड 100% लेकिन 99% वैलिड। पाई होगा, पाई की केस में चेंज जहां अपॉन 2 नहीं, दिस अपॉन 2 है, दिस पाई है 2 पाई है, तो अपॉन 2 नहीं है, तो अपॉन 2 नहीं तो चेंज करो ही मत। जैसे आएंगे पाई है अपॉन 2 नहीं है, साइन से रहेगा, कॉस से रहेगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, आपको पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे 3 पाई बाय 2 है, आगे अपॉन 2 आके चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई बना दे क्वेश्चन 2 पाई बाय 2 उस कंडीशन में वो सेंसिबल है, सेंस करना पड़ेगा। ये सब क्यों करेगा? 99% यही होता है, अपॉन 2 है तो चेंज कर दो, अपॉन 2 नहीं है तो चेंज मत करो, ऐसे चलने दो। तो ये सब शॉर्टकट मेथड है। तो ये अभी क्वेश्चन जरा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तो थ्योरी पर कॉन्स्टेंट दिमाग करना है, तो इस तरह से ये भी थ्योरी क्लियर होगा। हम आगे बढ़ना चाहें। साइन ए प्लस बी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो फिर जहां तक मेरा नॉलेज है, बच्चों जब पढ़ाता हूँ वो भी टॉपिक जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं कितना भी कितना सोचा हूँ दिमाग में, वो बच्चों में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा साइन के जो फॉर्मूला जो होता है, साइन साइन और जितने भी साइन के फॉर्मूला होते हैं मिक्स होता है, साइन के साथ कॉस होता है 100%। अब देखिए साइन फॉर्मूला कैसे बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं होता सर, लेकिन बेटा प्रूफ
साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स होते हैं, साइड के साथ कॉस होता है 99%, 1% छोड़ लीजिए। साइन में जितने क्वेश्चन होगा जब साइन ए प्लस में क्या होगा, साइन ए के साथ क्या होगा, कॉस बी, कॉस ए साइन जो हमला होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है। कॉस हमला क्या होता है, सेम सेम चल रहा है। अब देखिए कॉस एक लेवल कॉस और साथ है साइन से साथ, तो ये वैल्यू याद करिए बस, दोनों ऐड कर दीजिए। अगर मैं दोनों ऐड करता हूँ क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, तो ऐड करने से क्या बनेगा, ऐड करने से बाकी आपका ये दोनों परसेंट यहां से कट जाएगा। कटने से क्या हो गया आपका, बनेगा 2 साइन ए कॉस, सब्ट्रैक्ट करनी थी साइन ए प्लस बी माइनस 1 सेकंड, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस 2 कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस बी माइनस बी, ऐड करने में क्या बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए, तैयार हो जाता है फॉर्मूला, तैयार हो जाता है, कुछ है नहीं मतलब। पर आप लोग 4 फॉर्मूला याद करते सब मतलब तैयार हो जाता है, ऐसे तैयार हो जाता है। मैं कुछ छोड़ दिया क्या आपको तो पता है, तो मैं ऐड किया है टू साइन ए कॉस ये फॉर्मूला होता है, कभी इससे याद करके सब कुछ कर पाएगा, कभी इससे नहीं कुछ कर पाएगा। तो डिबेटिंग आप ना तैयार हो। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, आपको साइन ए प्लस में पहले क्या करेगा, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं ऐसा करूं b इक्वल टू ए डालूं तो, अगर मैं b इक्वल टू ए डाल दूं तो क्या बनेगा, इसमें b इक्वल टू क्या बनेगा साइन ए प्लस ए क्या बनेगा 2a, इधर भी साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए बनेगा 2 साइन ए कॉस, क्या बनेगा 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस क्या होता है साइन 2a होता है। आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा। 10वां बात रिलेशन, रिलेशन मतलब कि अगर 2a है तो यहाँ पर a है, अगर मैं साइन a करूँ तो, अगर मैं साइन a करूँ तो क्या बनेगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, हर जगह यूज करवाएगा साइन 2a, बच्चे भूल जाते हैं उसे, देखो साइन ए बोलो तो सोचते हैं क्या पड़ा, अरे कैसे थोड़ी होता है। अब साइन ए साइन 2a, साइन को क्या होगा 2 साइन 2a cos 2a, डबल रिलेशन होता है। ठीक है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन 2 का 2 tan a बाय 1 प्लस tan। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, वेरी इजी। तो ये भी बहुत याद हो गए। अब आते हैं cos में, cos cos 2a आसान है, cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b को भी लिखा दीजिए, बहुत आसान, आप लोग भी कर सकते हैं।
cos A into cos A माइनस sin A into sin A बन जाएगा क्या cos स्क्वायर A माइनस sin A cos 2A का इसमें चेंज करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A cos 2 इधर आ गया 1 माइनस cos 2A क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर चिंता करिए उसको आप चेंज कर सकते हैं cos में लिख दीजिए cos में 2 cos स्क्वायर माइनस इधर ले आइए 1 प्लस cos में बन गया 2 cos स्क्वायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos में मैं बता नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री का सब फॉर्मूला अलग कर दिया 1 प्लस cos में 1 माइनस cos में इतना ज्यादा यूज कर रहा है हमारे विचार से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चे भूल जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी दिमाग बार बार याद करो भूल जाते हैं 1 प्लस cos में क्या होता है दिमाग समझ ये डेरिवेशन है आप रफ पे क्या करें जैसे मान लीजिए डेरिवेशन क्या होता है आप रफ पकड़ो रफ कर जाओ खत्म उसको याद करें रटने से नहीं होता मैथमेटिक्स आप चाहोगे हम रटते रहे प्राइम रटते रहे ऐसा मैथमेटिक्स नहीं होता उसका ड्रैग करने से क्या होता है कुछ फॉर्मूला जैसे भले भूल गए रफ में पटा निकाल तो ड्रैग कर सकते हैं 1 मिनट ड्रैग कैसे कर सकते कहीं भूलिएगा नहीं ब्लाइंड रखिएगा भूल जाइएगा समझ के रखना पड़ता है समझ में फॉर्मूला का लिमिटेशन है फिर रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला का लिमिटेशन फॉर्मूला का एक बाउंड्री है क्वेश्चन का बाउंड्री नहीं है प्रॉब्लम का बाउंड्री नहीं है कोई भी आपने कोई भी जो पढ़ा लिखा है भाई बच्चे तैयार कर सकते हैं मैं आप पहले बच्चे बच्चे हो बोलो बेटा तुम 8th क्लास में क्वेश्चन तैयार करो कुछ नहीं ऐसा तैयार करो लेकिन फॉर्मूला का लिमिटेशन है फॉर्मूला अगर कंट्रोल है तो आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिशन कंप्लीट कर सकते कमांड है तो समझ की ज्यादा है तो इस साइड में नॉर्मल है 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर्मूला और है टेन ए प्लस ये होता है 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a 10a माइनस ये होता है 10b माइनस 10b और 1 प्लस साइन 3 sin q माइनस 4 sin q फॉर्मूला को ड्राइव करना एक नॉलेज के लिए होता है ड्राइव करने के दिमाग में फॉर्मूला टिकता है और हरदम एग्जाम में तो ड्राइव कर पाएंगे जब एग्जाम बहुत शॉर्ट टाइम होता है और टाइम मैनेजमेंट में हिंदी तो याद कर ड्राइव से नहीं फायदा होगा तो दिमाग में होना रहेगा भूलेगा तो कुछ होना याद करिए शायद ड्राइव करिए एग्जाम के लिए तो याद करना ही पड़ेगी वहां कोई एप्लीकेशन की जरूरत इसे कॉस्ट भी अब जैसे याद करो साइन थ्री में सभी साइन होते हैं कॉस क्या होता है कॉस होता है कॉस टू बी माइनस बी कॉस टेन थ्री क्या होता है टेन थ्री होता है थ्री टेन बी माइनस टेन क्यू बी अपॉन 1 माइनस 3 तो मोटा मोटे फॉर्मूला का मैं इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसका वीडियो बना चुका ऑलरेडी और इसमें इतने फॉर्मूला ज़्यादा याद करें फिर हम इस पर जो क्वेश्चंस करेंगे मैं क्वेश्चन में भी साथ में जो फॉर्मूला यूज करूँगा लिख दूंगा जो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर पी वाई क्यू तो जो फॉर्मूला यूज है आप लोग भी वही करें जब प्रैक्टिस करते हैं तो सोचे कि किस फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पर उसे दिमाग फॉर्मूला सोचे शक्ति बढ़ जाएगी